स्वामी हैंडबुक 2024 के चैप्टर 9 में अलाउंसेस, फी एंड ऑनरेरियम के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के हेडिंग 1 में डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आगे दिया गया है कि डियरनेस अलाउंस इज ग्रांटेड टू कंपनसेट द प्राइस इंक्रीज, यानी कि डीए इसलिए दिया जाता है कि प्राइस को कंपनसेट किया जा सके, जो महंगाई में बढ़ोतरी हुई है उसको कंपनसेट किया जा सके। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पहले महंगाई बढ़ती है, उसके बाद डीए बढ़ता है या फिर डीआर बढ़ता है। इसमें आगे दिया गया है कि दिस विल बी सैंक्शन ट्वाइस अ ईयर, यानी कि यह साल में 2 बार दिया जाता है, एक बार जनवरी से और एक बार जुलाई से। द 12 मंथली एवरेज प्राइस इंडेक्स अबाउट 261.42 पॉइंट्स इज डिटरमाइंड ट्वाइस अ ईयर फॉर द पीरियड एंडिंग दिसंबर एंड जून। 12 महीने का जो प्राइस का एवरेज का इंडेक्स है, इसे साल में 2 बार कैलकुलेट किया जाता है, एक बार दिसंबर में और एक बार जून में। यानी कि इसे दिसंबर में कैलकुलेट किया जाता है और जनवरी से डीए नए रेट से मिलेंगे। इसी के आधार पर इसी प्रकार जून में कैलकुलेट होने के बाद जुलाई से नए रेट से डीए और डीआर मिलते हैं। अब हम डीए कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। डीए कैलकुलेटर फ्रॉम जुलाई 2024। सबसे पहले देखिए, जून 2019 के एंडिंग में डीए कैलकुलेट किया जाता है और हमारा डीए डिसाइड होता है 17%। अगर हम दिसंबर 2019 की बात करें, यहाँ पर डीए दोबारा कैलकुलेट किया जाता है और हमारा डीए यानी कि सरकारी कर्मचारियों का डीए 21% पहुंच जाता है, जबकि आपको मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों को डीए केवल 17% ही दिया गया क्योंकि उस टाइम पे कोविड लग गया था। अगर हम जून 2020 की बात करें तो डीए 24% पहुंच गया, दिसंबर 2020 की बात करें तो डीए 28% पहुंच गया और जून 2021 की बात करें तो डीए 31% पहुंच गया। लेकिन इस जुलाई से ही कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए 31% के रेट से दिया गया, जबकि जून 2021 तक कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए 17% की रेट से ही दिया गया। मैं आपको बता देता हूं कि महंगाई लगातार बढ़ी। महंगाई बढ़ने के कारण जो एवरेज प्राइस इंडेक्स है वो भी बढ़ा और उसी के बेसिस पे डीए के रेट भी बढ़े, लेकिन कर्मचारियों को डीए नहीं दिया गया और न ही पेंशनरों को डीआर दिया गया। डायरेक्ट जुलाई 2021 से 31% की रेट से दिया गया, 17 की बात डायरेक्ट 31% की रेट से। अगर हम दिसंबर 2021 की बात करें तो कर्मचारियों का डीए 34% कैलकुलेट हुआ और जनवरी 2022 से 34% की रेट से डीए और डीआर दिया जाने लगा। जून 2022 में डीए का रेट 38% पहुंच गया, दिसंबर 2022 में 42%, जून 2023 से 46, दिसंबर 2023 में 50% आपका डीए पहुंच गया और जनवरी 2024 से कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए 50% की रेट से दिया जाने लगा। अगर आप यहाँ पर गौर करोगे कि जनवरी 2024 में जो प्राइस इंडेक्स था वो 138.1 पहुंचा, जबकि दिसंबर में 138.8 था, केवल 0.1% ही आगे बढ़ा। फरवरी की बात करें तो यहाँ पर 139.2 हो गया, थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। मार्च की बात करें तो यहाँ पर ये घट के दोबारा जनवरी के ही जो जनवरी का इंडेक्स था वहीं पर पहुंच गया। अप्रैल में 139.4 हो गया। अगर हम मई की बात करें तो 139.9 था, यहाँ पर डीए आपका 52.91% था। अगर हम जून में आए तो फाइनली आपका प्राइस इंडेक्स बढ़ गया और 141.4 हो गया और डीए डिसाइड हुआ 53.36। तो इस प्रकार कर्मचारियों को 53% के रेट से डीए दिया जाएगा जुलाई 2024 से। अगर आप जुलाई 2024 का भी प्राइस इंडेक्स देखोगे तो 142.7 हुआ, उसके बेसिस पर भी डीए अभी तक 53.64 ही चल रहा है। और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं होता है, अगर यहाँ पर 53.99 भी आएगा तो भी डीए 53 की रेट से ही दिया जाएगा। धन्यवाद।